दोस्तों, एक महिला जिसकी हाल ही में नई नवेली शादी होती है, कैसे कैसे माँ बाप कर्जा लेकर उसकी शादी करते हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक था, लड़की जो है वो विदा होकर लड़के के घर जाती है। वहां पर बड़े जोरों शोर से उसका स्वागत किया जाता है। एक एक करके सारी रस्में होती हैं। उसके बाद से जो लड़की है उसको सुहागरात पे बेड पर बिठाया जाता है। अब जो दूल्हा होता है दुल्हन के कमरे में जाता है और अपनी दुल्हन का घूंघट उतारता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करता है और उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। तभी दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि कमरे से दुल्हन की चीखने की आवाज आती है और दुल्हन जो है वो निर्वस्त्र होकर कमरे से बाहर निकल आती है। तो दोस्तों आखिर में उस कमरे में ऐसा क्या होता है कि जो दुल्हन की चीख निकल जाती है और दुल्हन बिना कुछ सोचे समझे निर्वस्त्र होकर कमरे से बाहर आ जाती है। तो इस कहानी के सस्पेंस से हम पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तो तभी पता चलेगा कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि जो दुल्हन थी नई नवेली जिसकी आज सुहागरात थी और वो सुहागरात के ही दिन वो कमरे से चीखते चिल्लाते हुए निकलती है। तो आज आप श्रुति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाइबर क्राइम की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार से बताते हैं ये घटना कहाँ की है। तो दोस्तों ये जो घटना है ये घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा। इटावा की ये घटना है। इटावा में राजेश जो पेशे से डॉक्टर होता है और अपनी माता पिता और अपनी दो बहनों के साथ वो रहता है। उसकी शादी होने की उम्र हो चुकी थी, इसलिए जो उसकी माँ है इटावा ही शहर में अपने बेटे के लिए एक बहू खोजने लगती हैं। तो वो बहुत सारी लड़कियां देखती हैं लेकिन उन्हें अपने बेटे के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। इसी तरह करते करते फिर वो ब्रोकर की सहायता लेती है, यानी कि दलाल की सहायता लेती है अपने बेटे की दुल्हनिया खोजने के लिए। दलाल जो था वो अच्छी खासी रकम मांगता है। वो कहता है कि मैं अगर आपको रिश्ता मैं आपको एक से एक लड़की ला कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं 10,000 रुपए लूंगा। अब जो राजेश के घर वाले थे, जो राजेश की माँ थी, उसके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन शर्त रखती है कि मुझे अपने बेटे के लिए जो दुल्हनिया चाहिए वो गोरी चिट्टी खूबसूरत दुल्हनिया चाहिए। अब यहाँ से दोनों में बातचीत तय तमाम हो जाती है और जो दलाल था वो राजेश के लिए कई सारी लड़कियां, अच्छी से अच्छी लड़कियां खोज कर लेकर आता है। उसमें से राजेश के घर वालों को एक लड़की पसंद आती है अपने बेटे के लिए। दलाल के माध्यम से उस लड़की के घर जाते हैं, अपने बेटे के लिए बातचीत करते हैं। लड़के के घर वालों और लड़के की फोटो देखकर लड़के को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद लड़के को देखने के लिए वो इटावा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लड़की लड़का भी। लड़की को लड़का दिखाया जाता है और लड़के को लड़की भी दिखा दी जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद से दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। 2 मार्च सन 2021 ये थी दोनों की शादी, इस दिन होनी थी। दोनों के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हर कोई खुश था। कहते हैं ना, शादी ब्याह का घर का जो माहौल होता है वो कुछ और ही होता है। इधर जो राजेश है 2 मार्च सन 2021 को अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है और सारी एक एक करके सारी रस्में होती हैं, 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे होने के बाद से वो उस लड़की को विदा करके अपने घर लेकर आता है। लड़की भी अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ जाती है। के घर में जो भी एक एक करके रस्में होती है, एक एक करके रस्में होती है, उसके बाद से दूल्हे का बेड सजाया जाता है, यानी कि सुहागरात की सेज सजाई जाती है। आज राजेश और जो लड़की थी और राजेश की सुहागरात थी। सुहागरात में बेड सजाया जाता है और दुल्हन को मेकअप करा के बिल्कुल सुंदर सा सजाकर दूल्हे के बेड पर ले जाकर, फूलों के सेज के बेड पर ले जाकर बिठा दिया जाता है। उसके बाद से जो होती है वो घूंघट काढ़े दूल्हे के आने का इंतजार करती है।
अब इधर जो है राजेश जैसे ही रात का 11 बजता है तो दुल्हन की जो बहनें थी वो दरवाजे को छेक लेती हैं। ये भी दोस्तों एक रस्म होती है कि दूल्हा जब अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है सुहाग रात मनाने के लिए, तो दुल्हन की जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो दूल्हे से नेक लेने के लिए वो दरवाजे को छेक लेती हैं और फिर पैसे की डिमांड करती हैं। अब ऐसे ही जो राजेश की 2 बहनें थी वो दरवाजे को छेक लेती हैं और अपने भाई से नेक मांगती हैं। और जो राजेश था वो अपनी बहनों को नेक देता है और नेक देने के बाद से दुल्हन के कमरे में पहुंचता है। जैसे ही दुल्हन के कमरे में पहुंचता है वो दुल्हन के पास बैठता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है। दुल्हन बेहद ज्यादा खूबसूरत थी तो वो अपनी पत्नी की बहुत सारी तारीफें करता है। उसके बाद से वो दुल्हन के और करीब जाने की कोशिश करता है। उसकी माँ ने दूल्हे को एक गिलास दूध दिया हुआ था, तो जो दूल्हा है वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या आप मुझे दूध नहीं पिलाएंगे। तो नई नवीन दुल्हन का कुछ ऐसा जवाब होता है कि आपके भी हाथ हैं, आप भी पी सकते हैं, आप अपने हाथों से पियो या मैं अपने हाथों से पिलाऊं, बात तो एक ही है, दूध तो आपके पेट में ही जाना है। दूल्हे को पहले ही दिन कुछ अजीब लगता है अपनी नई देवी दुल्हन का कुछ इस तरह से जवाब देना, लेकिन दूल्हा सोचता है कि हो सकता है कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं तो मॉडर्न ख्याल है और लड़कियां आजकल बोलने में वैसे भी तेज होती हैं, तो राजेश जो है वो कुछ ज्यादा इस दुल्हन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। अब दूल्हा जो है वो दुल्हन के और करीब जाने की कोशिश करता है। वो उससे धीरे धीरे उसके करीब जाता है और एक एक करके उसके सारे जो कपड़े हैं उसको उतारता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही जो लड़की होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है और राजेश को धक्का दे देती है और उसके बाद से साड़ी लपेट कर वो कमरे से बाहर निकलती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मेरी जो शादी है वो जबरदस्ती तय कर दिए हैं, मैं तो एक लड़की से प्यार करती हूँ और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी जो शादी है वो जोर जबरदस्ती की गई है। अब जब शादी ब्याह का माहौल था, घर खानदान के लोग भी इकट्ठा थे। हर कोई जब ये बात सुनता है तो बिल्कुल हाहाकार मच जाता है कि आखिर में ये जो लड़की है क्या कह रही है। दूल्हा भी जल्दी से अपना कपड़ा है वो पहनता है और दुल्हन के पीछे पीछे आता है। तो पता चलता है कि दुल्हन तो इस शादी से खुश नहीं है और दुल्हन जो है उसे लड़कों का कोई भी शौक नहीं है, उसे मर्दों का शौक नहीं है, बल्कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करती है। अब उसके बाद से तुरंत दुल्हन के घर पर फोन जाता है और जब दुल्हन के घर वालों को भी ये खबर पता चलती है तो वो भी हक्का बक्का हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुरंत ही आपके घर आ रहा हूँ। उसके बाद से ससुराल वाले जो थे वो अपने खुद को ठगे जाने पर और इस तरह उनके साथ फ्रॉड हुए जाने पर वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और दुल्हन के खिलाफ और दुल्हन के घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। घर वालों के आने से पहले ही जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद से दुल्हन को गिरफ्तार करके वो थाने लेकर आती है। घर वालों को भी वो फोन करके थाने बुलाती है। उसके बाद से दुल्हन के घर वालों से पूछा जाता है कि जब आपकी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो आपको क्या जरूरत थी किसी के साथ ऐसा करने की, किसी के साथ फ्रॉड करके तो अपनी लड़की को किसी और के साथ भेज देने की। आपकी लड़की का जब लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको भला क्या जरूरत थी ये सब करने की। आखिर मैंने अपनी भी बर्बादी की, साथ में आपने किसी का घर बसा बसाया खराब कर दिया। इसके बाद से जो लड़की के घर वाले होते हैं लड़कों के घर वाले से माफी मांगते हैं, लेकिन जो लड़के के घर वाले थे कहते हैं कि आपने हमारे साथ छल किया, कपट किया, हमारे पूरे समाज में आपने थू थू कर दी है, इसका आपको भुगताना तो करना ही पड़ेगा। दूल्हे के घर वाले ने लड़की के ऊपर, लड़की के घर वालों के ऊपर और लड़की के ऊपर केस कर दिया है। अब इसकी जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है। अब इसमें देखने वाली बात होगी दोस्तों कि जो जज साहब है इस पर क्या फैसला देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें किसका दोष है, किसकी गलती है? लड़के की गलती है, ये लड़की के परिवार वाले की गलती है कि लड़की जब इंटरेस्ट नहीं थी, लड़की को लड़के में इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने अपनी लड़की की जबरदस्ती शादी क्यों कर दी। और दोस्तों ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब ये पूछा जाता है कि लड़की वालों से कि आपने अपने बेटे की जबरदस्ती शादी क्यों कर दी, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा मेरी लड़की को एक लड़की से प्यार था, मुझे लगा कि लड़की की शादी लड़के से कर दूंगा तो हो सकता है धीरे धीरे जो मेरी लड़की है उसको लड़कियों का नशा छूट जाए और धीरे धीरे मेरी जो लड़की है वो
इनके साथ खुश रहने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शादी के दिन ऐसा हंगामा कर देगी। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपकी जो भी राय होगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।